जीवन की धारा जो है वो आपकी सोच पर है। कोई सोचे कि कथा सुनकर के मुझे धन मिलेगा, ऐसी कहीं कोई गारंटी नहीं है क्या? बोलो। या कथा सुनकर के कोई सोचे कि मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हो जाऊंगा, तो ये भी गारंटी नहीं है क्या माता जी? नहीं है ना। कोई सोचे कि मैं कथा में बैठूंगा तो अज्ञानी हूं, ज्ञानी हो जाऊंगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कथा सुनकर के आखिर हमको मिलता क्या है? जब तक इसका हमें बोध नहीं होगा तब तक कथा सुनने में हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा, और जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक कथा सुनने का कोई मतलब नहीं होगा। होगा क्या? अच्छा, आपको बताएं, कथा क्यों सुनी जाती है, कथा क्यों कही जाती है, कथा सुनने से क्या लाभ होता है? अच्छी माता जी, बहुत मन से सुनना। कथा सुन करके जो लाभ होता है वो जीवन भर में उससे बड़ा कोई लाभ होता ही नहीं। उससे बड़ा लाभ नहीं हो सकता। लाभ तो होता है पर उससे बड़ा लाभ जीवन का और कोई हो नहीं सकता है। अब आपका प्रश्न होगा, महाराज कथा सुनकर के सो कौन सा लाभ होता है जो जीवन का सबसे बड़ा लाभ कथा सुनना है? धन कमा करके आप मकान बना सकते हैं, बना सकते कि नहीं? धन कमा करके आप बेटा बेटी की परवरिश कर सकते हैं, धन कमा करके आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, इतना ही तो करेंगे। पर धन कमा करके भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये संभव है क्या? बोलो, नहीं है ना। जैसे धन कमा करके भौतिक संसार के साधनों को तो हम एकत्रित करने की सामर्थ्य रखते हैं, हो सकती है, पर भगवान की प्राप्ति जब तक नहीं होगी आपके जीवन में, ईमानदारी से बताना, तो जीवन जीने का कोई मतलब है क्या? कोई अर्थ है क्या? मानव देह धारण करने का अर्थ है कि इस मानव देह को धारण करते हुए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद उस गृहस्थी का भी ईमानदारी से निर्वाह करते हुए और अंतिम समय उन भगवत स्मरण हो जाए या भगवत दर्शन हो जाए। क्योंकि मानस में तुलसी जी लिख रहे हैं, जन्म में जन्म मुनि जतन कराए, जन्म में मुनि जन्म में मुनि जतन कराही, जन्म राम कहे आवत नाही, अंत अंत में राम आ जाए बड़ी अच्छी बात है, पर राम आए ना आए और उनका नाम ही आ जाए तब भी जीवन का लाभ हो गया। तो भगवान की कथा सुनकर के भगवान के दर्शन का लाभ होता है।